प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसके अंदर पोरस का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है बियरिंग। ये पॉरीफेरेंस दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं और इनमें से जो 15,000 स्पॉन्ज स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादातर मराइन हैं, यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली स्पीशीज़ हैं। कुछ ब्रैकिश वाटर में भी रहती हैं और लगभग 150 स्पीशीज़ के करीब जो है वो अलवणीय जल में या फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये जो है सेसाइल होती हैं, यानी कि स्थानबद्ध होती हैं और एक ही स्थान पर रहकर अपना फूड और वाटर दोनों को दोनों वहाँ से ही डिराइव करती हैं। दे ड्रॉ फूड एंड वाटर इनटू देयर बॉडी by remaining stationary at one place or fixed at one place। चित्र में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्पॉन्जेस दिखाए हुए हैं। एक है रेड बोरिंग स्पॉन्ज, फिंगर लाइक स्पॉन्जेस, यानी कि ये वेरिएबल शेप्स में और साइजेस में आप स्पॉन्जेस को देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य लक्षण या जो सामान्य लक्षण फाइलम पॉरीफेरा के हैं वो है दे आर मल्टीसेल्युलर विथ सेल्स अरेंज्ड इन लूज एग्रीगेशंस। ये जो है बहुकोशिकीय हैं और इनमें सेल्स जो है लूजली अरेंज्ड होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर, ओनली अ फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर ये लवणीय जल में या समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ ही हैं जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, या तो इनमें अरीय सममिति पाई जाती है या फिर कोई भी सममिति नहीं पाई जाती। द बॉडी इज़ यूजुअली सिलिंड्रिकल। इनकी बॉडी जो है उसका शेप ज़्यादातर सिलेंडर नुमा होता है। वैसे अन्य आकृतियाँ भी मौजूद हो सकती हैं। फूलदान के समान हो सकता है, बेलन आकार, नली के आकार का, गद्दी के समान का, या फिर शाखान्वित भी पाए जा सकते हैं कई स्पॉन्जेस के आकार। द स्क्लेरोप्लास्ट secrete spicules while spongin fibers are secreted by spongioblasts। यानी कि जो स्पिक्यूल्स हैं इनके अंदर वो जो है स्क्लेरोप्लास्ट द्वारा सिक्रीट होते हैं, जबकि जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो स्पॉन्जियोब्लास्ट द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। दे हैव नो ऑर्गन्स इन देयर बॉडी, दे डिपिक्ट सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हैं जिनके कि शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय सेल्यूलर स्तर का होता है और स्पष्ट ऊतक एवं अंगों का अभाव होता है इनके अंदर। द बॉडी कंप्राइजेस न्यूमरस पोर्स नोन एज ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। शरीर के अंदर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कि ऑस्टिया कहते हैं और बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहते हैं। द सेंट्रल कैविटी इज़ कॉल्ड स्पॉन्जोसील। इसकी जो सेंट्रल कैविटी है बॉडी में, जो बीच की जो कैविटी है उसे स्पॉन्जोसील या एट्रियम कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ ऑस्कुलम नामक छिद्र से खुलती है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट occurs by the process of diffusion। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों के दोनों डिफ्यूजन द्वारा होते हैं। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं वो किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम में कहीं भी नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन न्यूरोसेंसरी सेल्स इनके अंदर ज़रूर पाए जाते हैं।
दे हैव द पावर टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट्स, यानी कि सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। इनके अंदर ज़्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन है, वो बडिंग द्वारा होता है और फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है। जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है और क्लीवेज जो है होलोब्लास्टिक होता है, यानी विदलन जो है होलोब्लास्टिक होता है और जो परिवर्धन है उसके अंदर लार्वे फॉर्म्स मौजूद रहते हैं, इसलिए द डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत ही स्पष्ट सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस नज़र आ रहा है, बीच में जो सेंट्रल कैविटी का पहले अपन ने जिक्र किया जिसको कि हम स्पॉन्जोसील या एट्रियम भी कहते हैं, और बाहर की तरफ जो है एक बड़ा सा जो छिद्र है जिससे कि पानी बाहर जाता है वो है ऑस्किलम। अब इसका जो है एक हायरली डिफाइंड पार्ट आपको बगल में नज़र आएगा, जिसके अंदर की जो है जो बाहर की जो भित्ति है, शरीर की भित्ति है, इसमें जो है बाहर की ओर पिनाकोडर्म्स और अंदर की तरफ केनोडर्म्स मौजूद होते हैं, और दोनों के बीच में जो जिलेटिनस सब्सटेंस है उसको मीज़ेनकाइम कहा जाता है। यहाँ पे मीज़ोफिल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है दैट इज़ द मीज़ेनकाइम, और इसके अंदर जो है कई अमीबोसाइट्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के। तो बाहर की ओर बेसिकली पिनाकोसाइट्स होते हैं और अंदर की तरफ केयनोसाइट्स होते हैं। केयनोसाइट का नीचे एक और डायग्राम आप देख सकते हैं जिसके अंदर कि ये फ्लास्क शेप्ड सेल है जिसमें कि न्यूक्लियोलस है, जो कॉलर है इसका ऊपर की तरफ उसके अंदर कई माइक्रोविलाई मौजूद हैं, और साथ ही बीच की जगह से एक बाहर निकलता हुआ फ्लैजिलम भी उपस्थित है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में पाए जाते हैं उसके चित्र हैं। सबसे पहला है एस्केनॉइड टाइप, इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। इसके अंदर एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड। नाल तंत्र जो है वो एस्केनॉइड टाइप का होता है। साइकॉन के अंदर साइकेनॉइड टाइप का होता है, और यूस्पोंजिया के अंदर ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है। इसके बारे में आप आगे भी और विस्तार में पढ़ेंगे। जो बॉडी वॉल है वो 2 लेयर्ड होती है, और इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो ढीली रूप से व्यवस्थित होती हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये द्विस्तरीय होती ज़रूर हैं, पर बीच में जो है इनके एक मीज़ेनकाइम मौजूद होता है। द बॉडी वॉल विथ 2 लेयर्स ऑफ लूजली अरेंज सेल्स एंड अ मीज़ेनकाइम इन बिटवीन। अब बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है, अंतःकंकाल है, वो जो है स्पिक्यूल्स द्वारा बना हुआ होता है। ये स्पिक्यूल्स कैलकेरियस हो सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं इनके डायग्राम्स भी हैं। कैलकेरियस, सिलिशियस भी हो सकते हैं। यदि वो सिलिका के बने हैं स्पिक्यूल्स तो सिलिशियस स्पिक्यूल्स कहलाएंगे, यदि कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो कैलकेरियस कहलाएंगे, या फिर इनमें स्पॉन्जिन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। तो इस संघ में लगभग जो 5000 जातियां सम्मिलित हैं, इन जातियों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के कंकालों के अनुसार फाइलम पॉरीफेरा को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है क्लास कैलकेरिया, सेकंड है क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा, थर्ड है डेमोस्पॉन्जिया, और फोर्थ है स्क्लेरोस्पॉन्जिया। तो क्लास कैलकेरिया ये एक लैटिन शब्द है। कैल्किस का मतलब लाइमी या चूना, और स्पॉन्जिया का मतलब स्पॉन्ज। इससे पहले मैं आपको जो है फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसे ज़रा सा समझा देती हूँ।
कि कैलकेरिया जो है फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, होमोसीला एंड हीटेरोसीला। होमोसीला के अंतर्गत आते हैं ल्यूकोसोलेनिया, क्लैथरीना। हीटेरोसीला के अंदर एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन या स्काइफा, ग्रैंशिया। इसी प्रकार से हेक्सैक्टिनिलिडा भी 2 ऑर्डर्स में विभाजित है, हेक्सास्टीरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा, जिसके एग्जाम्पल्स हेक्सोस्टीरोफोरा के हैं यूप्लेक्टेला और एम्फीडिस्कोफोरा के हैं हाइलोनीमा। डिमोस्पोंजिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। सबसे पहली सब क्लास है टेट्रैक्निलिडा, जिसके कि 3 ऑर्डर्स हैं, मिक्सोस्पोंजिडा जिसका एग्जाम्पल है ऑस्किलेरा, सेकेंड ऑर्डर है कैमोसा जिसका एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिला, और थर्ड ऑर्डर है कोरिस्टिडा जिसके एग्जाम्पल से थीनिया और जियोडिया। इसी प्रकार से जो दूसरी सब क्लास है डेमोस्पोंजिया क्लास की, दैट इज़ मोनोएक्सिनिडा, इसके 4 ऑर्डर्स हैं, हेड्रोमेरिडा जिसका एग्जाम्पल है क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिडा जिसका एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया, पोएसिलोस्क्लेरिडा इसके एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोसियोना, और हैप्लोस्क्लेरिडा जिसका एग्जाम्पल है चैलिना एंड स्पॉन्जिला। अब इसका जो लास्ट सब क्लास है डेमोस्पोंजिया की, वो है किरेटोसा, जिसके अंतर्गत आते हैं यूस्पोंजिया और हिप्पोस्पोंजिया, इसके एग्जाम्पल्स हैं। द फोर्थ क्लास ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इज़ स्क्लीरोस्पोंजिया, जिसके अंतर्गत सारे के सारे हार्ड स्पॉन्जेस आते हैं। तो जैसे हमने पहले बात करी थी कि फाइलम पॉरीफेरा की सबसे पहली जो क्लास है दैट इज़ क्लास कैलकेरिया। ये जो है दे आर फाउंड इन मेराइन, शैलो एंड कोस्टल वाटर्स। नीचे आप 2 एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मुख्यतः ल्यूकोसोलेनिया और ये एक स्काइफा का चित्र आप देख सकते हैं। तो ये मेराइन यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं, बहुत गहरे पानी में नहीं होते, शैलो वाटर्स में होते हैं और ज़्यादातर कोस्ट के पास जो पानी होता है उसमें ही पाए जाते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स से बना होता है। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स यानी वो स्पिक्यूल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हों। इनकी बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होती है और इसके अंदर रेडियल सिमेट्री यानी आर्य समिति पाई जाती है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्केनॉइड टाइप का हो सकता है, साइकेनॉइड टाइप का हो सकता है या ल्यूकेनॉइड टाइप का हो सकता है। इसके मैंने आपको चित्र पहले स्लाइड्स में बता चुकी हूँ मैं। ये क्लास कैलकेरिया या कैल्सीस्पोंजिया इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, जैसे हमने पहले देखा। सबसे पहला ऑर्डर है होमोसीला। इसके अंदर जो स्पॉन्जेस हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है वो थिन होती है और फोल्डेड नहीं होती। स्पॉन्जोसील इज़ लाइंड विद केओनोसाइट्स। जो बीच की जो सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील है दैट इज़ लाइंड विद केओनोसाइट्स, और इसमें एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना। जो दूसरा ऑर्डर है या दूसरा गण है वो है हीटेरोसीला। ये जो स्पॉन्जेस हैं इनका आकार जो है वॉज शेप्ड होता है, यानी कि एक वॉज के समान, फूलदान के समान के आकार होता है इनके शरीर का। जो बॉडी वॉल है, जो शरीर की जो भित्ति है वो थिक होती है और फोल्डेड होती है। केओनोसाइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स और रेडियल कैनाल्स। केओनोसाइट्स केवल रेडियल कैनाल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, और जो स्पॉन्जोसील है वो जो है लाइंड होती है पिनाकोसाइट से या पिनाकोडर्म द्वारा। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्काइफा, ग्रैंशिया और ल्यूसिला। तो ये बात हुई पहली क्लास की, क्लास कैलकेरिया की। अब जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ क्लास हेक्सैक्टिनिलिडा, जिसके अंदर ज़्यादातर सारे ग्लास स्पॉन्जेस आते हैं जो कि मेराइन हैं और डीप सी में पाए जाते हैं। दे आर वो ये लवणीय जल में पाए जाते हैं और ज़्यादातर गहरे इन डीप सी।
इसकी जो स्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स. अगेन बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री, यानी आर्य समिति पाई जाती है. द कैनाल सिस्टम जो है वो साइकॉन टाइप का हो सकता है या ल्यूकॉन टाइप का हो सकता है, और इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं यूप्लेक्टेला एंड हाइलोनीमा. ये दोनों के आप चित्र नीचे देख सकते हैं. एक है यूप्लेक्टेला और दूसरा है ग्लास रोप स्पॉन्ज या हाइलोनोमा भी कहते हैं इसे. तो ये क्लास हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलोस्पॉन्जिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स. फर्स्ट ऑर्डर इज हेक्सास्टेरोफोरा. हेक्सास्टेरोफोरा जैसा कि नाम है, स्पिक्यूल्स जो है 6 रेड होते हैं और ये स्टार शेप्ड होते हैं. इनमें एम्फीडिस्क्स मौजूद नहीं होती. ये प्रायः सीधे ही आधार तल पर चिपके रहते हैं. इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, यानी वीनस फ्लावर बास्केट भी इसे कहा जाता है यूप्लेक्टेला को. जो दूसरा ऑर्डर है वो है एम्फीडिस्कोफोरा. एम्फीडिस्कोफोरा में जो स्पिक्यूल्स हैं वो एंकर लाइक एम्फीडिस्क्स होते हैं. इसके अंदर दोनों यानी कि दोनों सिरों पर एक एक बिंब तथा दोनों सिरों पर पीछे की ओर दृष्टि समांती दांत, एम्फीडिस्क्स आर प्रेजेंट. जो हेक्सास्टर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं इनके अंदर. और इसका एग्जाम्पल है हाइलोनीमा जो आपने अभी पहले पीछे चित्र में देखा, और फेरोनीमा या इसे बाउल स्पॉन्ज भी कहते हैं. नेक्स्ट क्लास है क्लास डेस्मोस्पॉन्जिया. इसके अंदर जो है मेराइन या फ्रेश वाटर, इन दोनों में जो है इस क्लास के स्पॉन्जेस पाए जाते हैं. लवणीय और अलवणीय जल दोनों में ही पाए जा सकते हैं. इनकी बॉडी में जो है कोई भी सममिति नहीं पाई जाती. दे आर एसिमेट्रिकल एंड सिलेंड्रिकल इन शेप. कैनाल सिस्टम जो है इसमें ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है, और जो स्केलेटन है वो जो है स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है. सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी मौजूद रहते हैं जो कि मोनोएक्सॉन या ट्राईऑक्सॉन हो सकते हैं. इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जिया, आप देख सकते हैं चित्र में नीचे, और दूसरा है स्पॉन्जिला. तो ये जो क्लास है डेमोस्पॉन्जिया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू subclasses. First is Tetractiniata, which is divided into 3 orders. First order is Myxospongida, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर का होता है और इसके अंदर स्पिक्यूल्स अनुपस्थित होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑस्केरेला एंड हेलिसार्का. दूसरा ऑर्डर इसका है कार्नोसा, या इसको होमोस्क्लेरोफोरा भी कहते हैं. इसमें भी जो है इसके जो स्ट्रक्चर है, जो स्पॉन्जेस पाए जाते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और जो माइक्लोस्क्लीर्स और मेगास्क्लीर्स यानी टिश्यू स्पिक्यूल्स और स्केलेटल स्पिक्यूल्स जो है वो समान आकार के और साइज़ के होते हैं. इनका शेप और साइज़ एक जैसा होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं एलिना, प्लैंकिना, कॉन्ड्रिला. थर्ड ऑर्डर है कोरिस्टिडा. ऑर्डर कोरिस्टिडा में भी जो स्पॉन्जेस पाए जाते हैं जिनके एग्जाम्पल्स हैं जियोडिया, थीनिया, स्टेलेटा. इसमें भी माइक्लोस्क्लीर्स और मेगास्क्लीर्स ये जो पाए जाते हैं ये डिफ़र करते हैं अपनी साइज़ और शेप में. अब जो दूसरी सब क्लास है क्लास डेमोस्पॉन्जिया की, वो है मोनोएक्सोनिडा. ये 4 ऑर्डर्स में आगे 4 गणों में बटी हुई है. सबसे पहला गण है हेड्रोमेरिडा. इसके अंदर जो माइक्लोस्क्लीर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, और यदि प्रेजेंट हैं तो वो एस्टर शेप्ड होते हैं. मोनोएक्सॉन मेगास्क्लीर्स आर इन द फॉर्म ऑफ टाइलोस्टाइल्स, यानी कि in which both end of the spicules are knob-like spicules होते हैं दोनों तरफ ही. स्पॉन्जिन बिल्कुल एब्सेंट होता है इसके अंदर, स्पॉन्जिन फाइबर्स नहीं पाए जाते. इसका एग्जाम्पल है क्लायोना,
टेथिया, पोटेरियन या नेपच्यून्स ग्लोबेट भी कहते हैं इसे, इफाइडेशिया जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। दूसरा ऑर्डर है हेलिकॉन्ड्रिडा। हेलिकॉन्ड्रिडा में जो माइक्रोस्क्लियर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर बहुत कम होता है इसमें। और मोनोएक्सॉन मेगास्क्लियर्स जो हैं दे आर ऑफन ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं मोनोएक्सॉन मेगास्क्लियर्स। एक तो होते हैं मोनोएक्टिन्स और एक होते हैं डायएक्टिन्स। इसका एग्जाम्पल है हेलिकॉन्ड्रिया जो कि जिसे कि कॉमन लैंग्वेज में क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज भी कहा गया है। नेक्स्ट ऑर्डर है पोएसिलोस्क्लेरिडा। पोएसिलोस्क्लेरिडा के अंदर जो माइक्रोस्क्लियर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं सिग्मास, टॉक्सास और चेलास, यानी कि सी या एस शेप्ड, बाउल शेप्ड और रिकर्व्ड हुक्स या प्लेट्स तरीके के इसके अंदर माइक्रोस्क्लियर्स पाए जाते हैं। मोनोएक्सॉन मेगास्क्लियर्स आर ऑफ टू टाइप्स, one type is found in the ectoderm and another type is in the caenocyte layer। इसका एग्जाम्पल है क्लैडोराइजा। जो ऑर्डर 4 है वो है हैप्लोस्क्लेरिडा। हैप्लोस्क्लेरिडा जो है इसके अंदर जो मोनोएक्सॉन मेगास्क्लियर्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं टू रेड मेगास्क्लियर्स आर फाउंड। माइक्रोस्क्लियर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है चैलिना यानी कि मरमेड्स ग्लोव या डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है, और स्पॉन्जिला। अब जो लास्ट है सब क्लास वो है केराटोसा। केराटोसा के अंदर आप देखेंगे कि स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। जो स्केलेटन है वो कंटेन करता है हॉर्नी स्पॉन्जिन फाइबर्स। द स्केलेटन कंटेन्स हॉर्नी स्पॉन्जिन फाइबर्स, और इसके अंदर सारे के सारे हॉर्नी स्पॉन्जेस आते हैं, जैसे कि यूस्पॉन्जिया, हिप्पोस्पॉन्जिया, हिरसिनिया। यूस्पॉन्जिया का आप नीचे फिगर देख सकते हैं, हिप्पोस्पॉन्जिया भी राइट हैंड कॉर्नर में देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब यदि हम बात करें कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर पॉरीफेरेंस, कि किस प्रकार से ये पॉरीफेरेंस अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो ये है कि दे एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन। दे फिल्टर फीडिंग होती है, ये टाइनी फ्लोटिंग ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, प्लैंक्टन्स, इनके ऊपर जो है ये फीड करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फिल्टर फीडर्स। और ये जो अपना फूड है ये स्पेशलाइज सेल्स केनोसाइट्स द्वारा कलेक्ट करते हैं, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी बाय अमीपोसाइट्स। एक कॉमनली दूसरा आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो है वाई आर पॉरीफेरेंस कंफ्यूज टू बी प्लांट्स इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। पॉरीफेरेंस को जो है प्लांट्स क्यों माना गया है एनिमल्स के बजाय? तो ये है कि पॉरीफेरेंस क्योंकि सी फ्लोर पे अटैच्ड ही रहते हैं और एक जगह से दूसरी स्थान पर गमन नहीं कर पाते, ये एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्लांट्स का होता है, तो इसलिए इन्हें कंफ्यूज किया जाता है कई बार प्लांट्स से। और हाउ आर स्पॉन्जेस इम्पॉर्टेंट? स्पॉन्जेस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? स्पॉन्जेस जो हैं ज़्यादातर सी बेड पे अटैच्ड होते हैं और ये जो है एक बहुत अच्छा हैबिटेट क्रिएट करते हैं कई कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एज वेल एज वर्टिब्रेट्स के लिए। So they are very helpful in maintaining the biodiversity of the sea and supporting the food web also. So that is why sponges have great economic importance. Now students, I request you all to go through this classification and learn every classification every week, so that one classification 1 week if you learn, then you will not have problem in say revising whatever you have learned during your exam time.
So go through this once again. Thank you very much.